प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग बदले हुए परिदृश्य में जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 की जुडिशरी लोअर जुडिशरी जूनियर डिवीज़न के साक्षात्कार का मध्यांतर धीरे धीरे आने को है, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि 28 अगस्त तक चलना है। और आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय रात्रि के 1 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, यानी 20 अगस्त से लेके 1 हफ्ते का इंटरव्यू बचा है। किस्मत पिटारों में बंद हो रही है। 4 लोगों के बोर्ड से बना हुआ और एक बोर्ड में 16 बच्चों के इंटरव्यू की व्यवस्था, 6 बोर्ड बने हुए हैं। प्रतिदिन 96 लड़कों के इंटरव्यू की व्यवस्था कमीशन अपने स्तर पर संचालित कर रहा है। इस सारे प्रोग्राम को देखें तो एक द्रुत गति नजर आती है। कमीशन स्पष्ट कर चुका है कि हम परिणाम अतिशीघ्र जारी करेंगे। हमारे पास हमसे जुड़े अधिवक्ता बंधुओं और बहनों जिन्होंने हमसे मॉक लिया था, 6 मॉक का उनका अपना निजी तजुर्बा, उनका निजी विधि ज्ञान, उनकी सामान्य ज्ञान की विधिवत समझ, सामान्य समझ और उनका मनोविज्ञान जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गणों समेत साक्षात्कार के बोर्ड में बैठे हुए अन्य 3 सदस्यों के सम्मुख जाता है तो क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसको मुझे सुनने का मौका मिला। मैं अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनको विशेष धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अनुभवों से मुझे परिणाम आने के पूर्व संसूचित किया। उनको किस किस क्वेश्चन पर कौन सी प्रॉब्लम आई, किन स्थितियों से वो गुजरे, कैसी भाव भंगिमाएं थीं, क्या इसका रिएक्शन हो सकता है, नंबर कितने आ सकते हैं, क्या मेरिट जा सकती है, इत्यादि जिज्ञासाओं को लेकर उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के फोन थे। मैंने उनको सुना और आपसे भी शेयर करने का मतलब यही है कि परमात्मा ऐसा दिन लाए कि आपको भी साक्षात्कार देने का मौका मिले और आप अंतिम रूप से चैन पा जाएं। ये अवसर जिसका जिसका भी आया है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे जिनको जान रहा हूँ, एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो पतली गली से आया है। चाहे जिस कैटेगरी में हो, चाहे एससी कैटेगरी में हो, सब कैटेगरी के बच्चे हैं हमारे पास, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। वो मेहनत कश हैं, ईमानदार हैं, अनुशासन से आबद्ध हैं, खास करके सामान्य ज्ञान के प्रति। हमने सबसे पूछा जिनका मैंने मॉक लिया कि सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे की थी, क्योंकि सामान्य ज्ञान आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोड़ा बन के आ रहा है। चाहे एपीओ की परीक्षा हो तो, चाहे एचजेएस की परीक्षा हो तो, और जूनियर डिवीजन की परीक्षा हो तो, सामान्य अध्ययन न्यायिक सेवा और गैर न्यायिक सेवा का सफलता के मार्ग का, वो कहते हैं कि मील का पत्थर हो गया है। यानी उसके गुजरे बगैर अंतिम चयन नहीं मिलेगा। हो सकता है इंटरव्यू काल भी हो जाए। हमारा ऐसा आपको संदेशित करने का मात्र मतलब ये है, हमसे जुड़ें या किसी से जुड़ें अथवा न जुड़ें, लेकिन सामान्य ज्ञान पर अभी से
एक शब्द आता है हिंदी में, प्रकांड विद्वान। प्रकांड विद्वता की स्थिति हासिल करने की जहमत उठाएं। समय को यूं ही जाया ना होने दें। साक्ष्य विधि हो, दंड प्रक्रिया संहिता हो, पुलिस एक्ट या रेगुलेशन हो, समस्यागत सवालों से जानबूझकर टकराएं। उसके साथ किसके? समस्यागत सवालों से हास परिहास करें, किलोल करें, खेल खेल में सीखें। कलम उठा लें, रफ पेपर प्लेन, रफ्तार से केसला लिखें। अपने राज्य, किसी भी राज्य में आई हुई समस्यागत सवालों से बचें नहीं, भागें नहीं, जानबूझकर पेज दबाकर गुजर न जाएं, टकराएं उससे, तह तक जाएं। संबंधित माननीय उच्च न्यायालय और अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के उन संदर्भित परिणामों में, संदर्भित समस्याओं में अभिदर्शित लैंडमार्क विधि के निर्णयों से युक्त निर्णयों को याद रखने की कोशिश करें। लैंडमार्क जजमेंट की संबंधित विषयों के साथ, टॉपिकों के साथ सूची बनाएं। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थवाची शब्द, मुहावरे, लेटर, टॉपिक वाइज विशद काम करें। हर दिन के समय को सूचीबद्ध करें। हृदय को उत्साह से भरे रखें। आनंद की अनुभूति को जबरदस्ती नहीं, स्वभावतः जीवन में लिपायमान होने दें। न्यायिक सेवा या न्यायिक सेवा से जुड़े अभियोजन अधिकारी के पद पर पहुंचने के लिए मात्र आकांक्षा न पालें। उस पद पर व्यवहारित होने के उपक्रम संदर्भित संबंधी समस्त स्रोतों, संसाधनों, ज्ञान के अस्त्रों को रपारप करें, तेज धार से युक्त करें। इतनी देर से मैं जो आवश्यक शर्तों का उल्लेख कर रहा हूं, कोई रिपीट किया क्या? कोई अतिरिक्त लगा क्या? कोई अनावश्यक लगा क्या? आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं वाकई इसमें से मैं 10% भी नहीं करता? और एक बात मुख्य बता दूं, इन बातों को सुनने के बाद जो अभी मैंने 3 मिनट से 4 मिनट में बोली, जिन अधिवक्ता बंधुओं को ऐसा लगा हो कि ये बिल्कुल नया है, वहीं अस्तित्व संदेशित कर रहा है उस संदर्भित अधिवक्ता बंधु और बहन को कि आपके सफलता की गांठ जो बंधी हुई थी वो खुलने वाली है और तुम ही खोलन करता हो। खोल लो इसे। रहीमन सुजन मनाइए, रहीमन सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमन सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, जो टूटे मुक्ताहार। सज्जन व्यक्ति अगर नाराज हो जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए। कैसे? जैसे मोतियों की माला अगर टूट जाए तो फिर उसे पिरोया जाता है, बार बार पिरोया जाता है। और एक रहीम दास की ही रचना है,
रहीमन धागा प्रेम का, सुजन के लिए वो कहा गया है। और प्रेम के संदर्भ में देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ियो चटकाए। टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। आप इसका अर्थ तो समझ गए होंगे कि अगर प्रेम का संबंध आप में किसी के साथ है, उसको तोड़िए मत, क्योंकि अगर एक बार टूटा तो फिर उस रूप में जुड़ता नहीं, और अगर जबरदस्ती किए तो गांठ पड़ जाती है। मैंने 2 मिनट पहले क्या कहा, असफलता की जो गांठ पड़ी है, जिस प्रेम के बारे में मैंने कहा गांठ पड़ जाती है, यानी जो सफलता के बीच में और आपके बीच में जो चीज़ फंसा रही है, चाहे सामान्य ज्ञान की कमजोरी, चाहे हिंदी में बेहद स्तरहीन होने की कमजोरी, चाहे प्रक्रिया विधि में समस्यागत सवालों से निपट ना पाने की कमजोरी, चाहे हर चीज में हल्के में लेने की बुरी आदत की कमजोरी, या अत्यधिक अति आत्मविश्वास से भर जाने की कमजोरी, इसमें से कोई कमजोरी रूपी अगर गांठ है तो उसको खोल दीजिए। कैसे? समय रहते उद्यम करके, चैतन्यता पूर्वक, धीरता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक मनन करके, स्फूर्तिवान होके, उद्यमशील बन के, उस पर काम करके, ऐसा कोई संसाधन, अस्त्र शस्त्र हाथ लगे उसको अपना के, उसमें धार लगा के नहीं गठिया खोलेंगे तो क्या होगा? अगर आपसे गांठ न खुली तो रहीमन धागा तोड़ी के मत तोड़ियो चटकाए, तो गांठ पड़ी रहेगी। मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी, ओवरेज हो जाएंगे, और अंत में अपने परिचितों, प्रतियोगिता के दरमियान बने मित्रों और अपने खुद के पैदा किए गए बच्चों का सामना नहीं किया जा सकेगा, और कहीं देश दुनिया दूर दराज में आप सामना कर पाएंगे। अपरिचित नए जगह पे जहाँ कोई नहीं जानेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या तैयारी करते थे, वहाँ आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ आपका ज़िंदगी हर पल तिस कर आपको जीने नहीं देगी। जहाँ प्रतियोगी होंगे, प्रतियोगिता के दौरान बने हुए मित्र होंगे, या खुद के कोख से पैदा की हुई संतान जब कैरियर में आगे बढ़ रहे होंगे। ये जो आने वाली अति संभावित त्रासदी है, उससे भी निपटने का यही समय है। जो 1:30 बजे रात को हम आपको संदेशित कर रहे हैं, हमें कुत्ता तो ना काटा है, और आपको भी ये समझ में आएगा कि मैं इतना विवेकहीन तो नहीं हूँ कि अन्य यूट्यूबरों और तथाकथित धुरंधराचार्य टीचरों, उनको सातिरों कहूँ या और कुछ शब्द से विभूषित करूँ। काम तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो जो भी आप समझें, आपके समझने पे छोड़ता हूँ। कोई तो ना आता इतनी रात आपको जगाने। लगता है मुझे फुरे कुत्ता ही काट लिया है। भगवान करे ऐसा कुत्ता रोज काटे। मेरा पर्पज ये भी नहीं होता कि आवश्यक रूप से आप हमारी बात मानेंगे ही ना। असल में जो पिछवा दिखाई दे रहे हैं, ये पिछवा जो दिखाई दे रहे हैं, जगत नियंता, जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, परमानंद माधवम, इस माधव को सुनाने आता हूं। आप लोग इसमें, आप लोगों की लह जाती है बस। चलिए, गिरी जी के चैनल पे कुछ न कुछ तो प्रवचन पेले ही होंगे, जिनको कुछ होना नहीं, जिनको मुझ में मजा दिखाई देता है, जिनके लिए मैं काल की गाल हूं, जिनके लिए मैं फूटी आंख सुहाता नहीं हूं, जिनके अनसब्सक्राइब बनने का कारण बनता हूं, उनके लिए मैं प्रवचन करता हूं, प्रवचन सुनाता हूं।
और इसी करीब 7 महीने की 8 महीने की अभिव्यक्ति क्षमता से मेरे पास प्रत्यक्ष सबूत है, डॉक्यूमेंट्री। कम से कम 10 महत्वपूर्ण सफलताएं 6 महीने में आई हैं, जबरदस्त। आने दीजिए ये बिहार यूपी जे का रिजल्ट। बिहार एपीओ की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके किसी कोण पर, हाँ, उस टेस्ट सीरीज से हमारा एक बच्चा है, जीएस की टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन किया था। मेरी सदकामना है परमपिता परमेश्वर से सबके साथ उसका भी चयन बिहार में एज ए अभियोजन अधिकारी हो जाए। परमात्मा से दुआ है, हे परमर्दिगार, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी अगर सुनता है तू तो मेरे उस स्टूडेंट का भला कर दे, उसको अभियोजन अधिकारी बिहार में बना दे। ऐसे मैं अपने उन अधिवक्ता बंधु और बहनों के लिए भी कामना कर रहा हूं जो ये यूपीजे में इंटरव्यूअर देके आए हैं। 303 सीट है ना, बुला तो नहीं गए। 2 दिन बड़ी फुर्ती से आप लोगों ने फोन कर करके सर जीएसवा पढ़ें कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें, उसके बाद फिर आलस आ गई है। कितना धक्का मारा जाए तो आप लोगों को हैं, सीरीज ज्वाइन कर लिया, पैसे पेमेंट कर दिए, रोज टेस्ट नहीं देना है, थक जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं एपीओ में और जे में, रीढ़ की हड्डी ये बहुत सीधी रखे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बाबू। मेरी अधिवक्ता बहनों, इमोशनल होने से काम नहीं चलता। दादा, बाबा, नाना, चाचा, काका और तथाकथित आपका बॉयफ्रेंड, इसमें से कोई आपके काम नहीं आएगा। यकीन दिलाता हूं, दोनों घरों में से, चाहे ससुराल हो या मायका, विवाह ना हुआ हो तो भी कभी तो होगा, कोई काम नहीं आता अगर आपकी जेब में आपका अपना पैसा नहीं है। ये साहस करने का जिम्मा, जोखिम मैं तब उठाता हूं जब मैं इस स्तर पर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से जमकर लड़ा हूं कि वो मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। तब मैं दृढ़तापूर्वक आपसे कहता हूं कि स्वावलंबी बनो मेरी बहनों। अधिवक्ता की डिग्री से काम नहीं चलता, खीसे में ठुसा ठुस पैसा होना चाहिए। जैसे 5000 साल से ये पुरुष नचा रहा है, तथाकथित हमारी बहनों को अपने बुद्धि शास्त्र सम्मत पाखंडों और पुरुष सत्तावादी समाज के चलते आप लोग सामूहिक रूप से, विद्रोह करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंतरिक रूप से दृढ़ हो जाइए कि हमारे जेब में हमारा पैसा होगा। मुझे पति से पैसा नहीं चाहिए, और किसी का नाम नहीं लूंगा, और सब सम्मानीय है, पति भी सम्मानीय है, लेकिन इसका प्रत्युत्तर तो उसी भाषा में कुछ समय तक तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 2000 साल तक, जब तक बराबरी नहीं हो जाती। आज के करीब 5-7 साल क्या 10 साल से देखने में आ रहा है, जब से बीएड से मास्टर लोग होने लगे, हमारी तमाम अधिवक्ता बहनों के कमाए गए पैसे से पति महोदय पल बढ़ रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा, एक तो संतान पैदा हो जाती है, चाहे लाडला हो चाहे लाडली हो, उसकी तो परवरिश होती ही होती है, लेकिन पति महोदय भी पलते हैं, उनको भी चिम्मच से दूध पिलाया जाता है। क्यों? उनके पास खुद का कोई रोजगार नहीं है, वो हमारी बहनों के पर्स पर डिपेंड होते हैं। ये देखकर मुझे जहाँ जहाँ ये घटना दिखाई देती है, कसम से इतना आनंद आता है कि ठिठक कर मैं खूब अंदर ही अंदर नृत्य कर लेता हूँ। मेरा एक ख्वाब है कि ये अहंकारी पुरुष समाज घर में बैठे और हमारी अधिवक्ता बहनें अपने जेब से पैसा निकाल कर इनको दें, तो ये जाएं लेके आए सब्जी। ये मेरा सपना है, भले मैं पुरुष हूं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? सोने से काम नहीं चलेगा,
फोन पे जुटी पड़ी हैं तो घंटा भर ना। आ रही है सितंबर अक्टूबर, आरओ और एपीओ दोनों को धर के निशाना मारो, साख से मार लाके अर्जुन की तरह टन न से गिरे। वो अलग मुद्दा है कि भाई खम्भ ठोके कि हमारी बहनियां हो गई, बाप अलग खम्भ ठोके कि हमारी बिटिया हो गई, कुल और खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। राइट, बकवास। आपको चिंता सिर्फ अपने पर्स की होनी चाहिए। और अगर यही बौखलाहट हमारे अधिवक्ता बंधुओं में होगा तो तंबाकू मलते हुए प्रयागराज में धक्का नहीं खाएंगे, शरीरिया को धक्का देते हुए समूह को निकलते हैं और धक्का देते हुए 8 से 9 बजे तक कमरे में वापस पहुंचते हैं। जरा इमेजिन कीजिए उस सीनियर की बलिहारी जो 5 बजे कमरे से बाहर निकल रहा है और रात्रि के 10 बजे जा रहा है केवल गपास्टर मार के 5 घंटे। उसका सिलेक्शन कभी होना चाहिए। सुधर जाइए, वक्त है। और ये मेरा वीडियो संकेंद्रित किस पर है? विवाहित जोड़ों पर। मैं जान रहा हूं अच्छी खासी संख्या है जो विवाहित हैं, बच्चे हैं, जॉब में रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनका सैल्यूट करता हूं, उनके जज्बे का सलाम। जुटो, संधान करो और इस बार निकालो 21 मिनट पूरा, हमारी बातें पूरी। बाकी आप रोज की तरह टेस्ट सीरीज जानते हैं, सर चला रहे हैं। अभी जस्ट मैं क्लास लेके आया हूं जीएस की 1 घंटा पहले। कल राजस्व संहिता की क्लास चल रही है। तो अगर आपको लगता है ये बकलोलवा कुछ जीएस बता सकता है तो इस बकलोलवा से मिलिए, व्हाट्सअप करिए इससे 7705090393 पर। और अगर खाली प्रवचन करता नजर आ रहा हूं तो प्रवचने का मजा लीजिए, हमारा कुछ नहीं जाता। हम साफ साफ कह चुके हैं, हम आपको सुनाने नहीं आते। जो पीछे हैं ये टोटल बातें मैं इन्हीं को सुना रहा हूं। केवल टारगेट ये है, न मेरे सामने कोई अधिवक्ता बंधु है न बहन है। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेव सर्वम। इतना भी पता है, आपको भी पता होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेस कदाचन। आज की बातें पूरी। अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी एचजेएस, यूपी एपीओ, यूपी जूनियर डिवीजन सिविल जज, इन तीनों में से हिंदी के परिप्रेक्ष्य में, सामान्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कोई भी क्लास या सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर इधर दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत होगा। हो सकता है ये सम्मिलन, ये एकीकरण आपको लाभ से भर दे, आपका भविष्य सौंदर्य से भर दे, आपकी लंबी समय की अधिकारी बनने की चाहना परिणाम में परिणत, सुखद परिणाम में परिणत कर दे। आइए, आपका स्वागत है। देरी मत करिए, क्योंकि हम चाह कर भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये कहावत आप पर फिट बैठी, का बरखा जब कृषि सुखानी। सभी को हमारा जय सिया राम। अपने स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए बेजोड़ पढ़ाई कीजिए। कुर्सी तोड़ पढ़ाई, कलम तोड़ पढ़ाई, चिघाड़ मचा देने वाली पढ़ाई, खामोशी में शोर मचा देने वाली पढ़ाई, सफलता को सुनिश्चित कर देने वाली पढ़ाई। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।